हेलो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन। बच्चा क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं आपको करवा रहा हूं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में बच्चा मैं क्वेश्चन नंबर 19 तक करवा चुका हूं और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करने की। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। बेस्ट पीवाईक्यूज है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे पीवाईक्यूज है, राइट बच्चा। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चा मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिन बच्चों ने अपने फ्रेंड के साथ में अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया बच्चा वो शेयर जरूर करें, राइट। मैं यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट पीवाईक्यूज आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज स्टार्ट करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए बोला हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई है, 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दी हुई है 62x प्लस 43y इज इक्वल टू 167। और बच्चा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड दी हुई है 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148 और ये हुई क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों प्रीवियस वीडियो में ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बोली थी कि जब भी हमारी इक्वेशंस में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं तो उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उन इक्वेशंस को एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। मतलब फर्स्ट टाइम हम उनको ऐड करेंगे और बच्चों सेकंड टाइम में उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगी और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एक इक्वेशन मिलेगी। फिर उन इक्वेशंस को इजीली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट बच्चा मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेशन को ऐड किया। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन गया 62x प्लस 43y प्लस 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 167 प्लस 148। बच्चों 62 प्लस 43 है ना, 3 4 5 और 6 4 1 दैट इज 10 और 5 मतलब 105x प्लस 105y इज इक्वल टू 167 प्लस 148 ये हो गया बच्चा 315 315। आपने यहाँ पे 105 को कॉमन लिया, ये बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 135। बच्चों 105 से 135 को कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और इसको नाम दिया बच्चा मैंने थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दिया? थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं बच्चा, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर लो। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड तो 62x प्लस 43y 43y माइनस सेकेंड इक्वेशन क्या है 43x माइनस 62y इज इक्वल टू 167 माइनस के 148। गॉट इट? तो बच्चा 62 में से 43 को माइनस करो तो ये आएगा 19x माइनस 19y इज इक्वल टू 19। तो बच्चा यहां से मैंने क्या किया, 19 को कॉमन लिया तो ये आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। 19 से 19 को कैंसिल आउट तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यह आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ, ये दोनों इक्वेशन बहुत सिंपल हो चुकी हैं। अब इन दोनों में आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड है अपने पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और बच्चों फोर्थ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व किया, ये कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x और 3 प्लस 1 4। तो बच्चों यहां से आ गया x इज इक्वल टू आ गया 2। कितना आ गया? 2, क्योंकि इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हुआ? अब x की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करो या 4 में पुट करो और आपको y मिल जाएगा। तो मैंने किया इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो x कितना है 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x आ गया बच्चा 2 और y आ गया 1। गॉट इट? देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन ने बोला है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, है ना, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है और आपको इक्वेशन दी हुई है। गॉट इट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन दी है बच्चा हमें 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम लोग एक सिंपल मेथड बताते हैं आपको। मैंने क्या बताया आपको इसमें, देखिए जब भी अपॉन में x या y आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर में x या y आ जाए तो यहां पे हमेशा लेट कर लो। तो मैंने क्या किया, यहां एक टर्म्स को लेट किया, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। अब ये जो इक्वेशन बन जाएगी, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद वो आसान इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए 1/7 इंटू a प्लस 1/6 इंटू b इज इक्वल टू आ गया बच्चा 3, बन गया। अब देखिए ऐसे ये वाली इक्वेशन क्या बनी, 1/2 इंटू a माइनस 1/3 इंटू b इज इक्वल टू 5 बनी। अब बच्चा इन दोनों इक्वेशंस को, इसको नाम दिया थर्ड इक्वेशन और इसको बोला फोर्थ इक्वेशन, थर्ड और ये बना फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो बच्चा यहां पर है 1/6 और यहां पर है 1/3। तो ऐसा करते हैं, यहां पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट? तो देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ विद मल्टीप्लाइड 1/2, तो यह आ जाएगा 1/7a प्लस 1/6b इज इक्वल टू 3। यहां पर मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/4a माइनस 1/6b इज इक्वल टू 5/2। दोनों को सिंप्लीफाई करो तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/7 और ये कितना आ जाएगा, देखो a कॉमन ले लिया, 1/7 प्लस 1/4, 1/7 प्लस 1/4। सिमिलरली यहां पे कितना आ गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2। गॉट इट? तो सॉल्व करो इसको। तो a, अच्छा एलसीएम कितना आ गया 28, तो 7 4 से 28, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इस 2 से ये कैंसिल आउट कर दो 14 टाइम्स। सो a इज इक्वल टू बच्चा यहां से आ गया 14 हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, है ना, 7 प्लस 4 ये हुआ बच्चा 11, कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 ये भी 11, तो 11 इंटू 14, जस्ट अ वेट, देखिए 6 प्लस 5 11, ये भी कितना हुआ 11, है ना, तो 11 और ये 14 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड बाई 4 प्लस 7 ये भी 11। गॉट इट? तो बच्चा 11 से 11 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब a को हमने क्या लेट किया था, इट्स अ 1/x को a लेट किया है, तो बच्चा a कितना है, a है यहां से 1/x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू बच्चा हो गया 1/14। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब y की वैल्यू निकालो, तो या तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, और b की वैल्यू आ जाएगी तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, एज यू विश। तो हम कैसा करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/7 इंटू 1/14 प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3। देखो बच्चा ये 7 से 14 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट करो और 2 ऊपर जाएगा, है ना, तो ये बन गया 2 प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3। अब 2 को इधर भी पहुंचाते हैं ना, इधर पहुंचाओ, तो क्या बन जाएगा 1/6y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 1/6। कितना आ गया y, इट्स अ 1/6। देख लीजिए एक बार, तो x भी आ गया और y भी आ गया, आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ वाला पार्ट। देखिए
21 का फोर्थ वाला पार्ट है ना। अच्छा यहाँ भी अपन को सॉरी सिक्स वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, सिक्स वाला, नॉट अ फोर्थ, इट्स अ सिक्स पार्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें डिनोमिनेटर में x और y दिया है, x और y दिया, और देखिए यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, मतलब दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। तो जब भी बच्चा डिनोमिनेटर में x और y होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि हमेशा यहाँ पर लेट कर लो। क्या करना है अपन को, 1/3x प्लस वाई को लेट कर लो और इधर 1/3x माइनस वाई को लेट कर लो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने लेट किया, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a लेट कर लिया। इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना। बाकी आप सिंपली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और दूसरा मैंने लेट किया 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी हमने इनको लेट कर लिया। क्लियर। अब पुट करते हैं इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन जो बनी a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। सेकेंड इक्वेशन a/2 माइनस b/2, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/8, ये बन गया बच्चा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। किसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन बच्चा 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद 1/2 एंड सेकेंड, राइट। तो ये बन जाएगा a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 3/8, और इक्वेशन सेकेंड आ गई a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/8। दोनों को सिंपली सॉल्व करो तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, है ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चा a/2 प्लस a/2, a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8, 3/8 माइनस 1/8। तो a/2 बच्चा ये हो गया 2a/2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 1/8। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 2, 2/8, ये आ गया आपका 2/8, 2/8 दैट मीन्स 1/4। तो अपने पास a की वैल्यू आ गई 1/4, ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं b की वैल्यू को। तो इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो चलिए a की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो ये आया 1/4, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4। तो b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 2/4। तो b इज इक्वल टू आ गया बच्चा 2, है ना। कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1 2, और 4 अपॉन में आ गया, तो 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, तो b इज इक्वल टू आ गया 2। a इज इक्वल टू आया 1/4 और b इज इक्वल टू आया 2। अब इस a और b की वैल्यू को वापस से जो हमने लेट किया वहां पुट करते हैं। तो लेट क्या किया देखो जरा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं क्वेश्चन को, है ना। देखिए हाँ जी, हमने लेट किया बच्चा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a कितना आ गया 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों एक नई क्वेश्चन बन गई और इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या नाम दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिमिलरली b की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया बच्चा, मल्टीप्लाई करो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को फिर से सॉल्व करते हैं, थर्ड और फोर्थ को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हमें थर्ड वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो जाए। तो देखिए फ्रॉम थर्ड मल्टीप्लाई विद 2 एंड फोर्थ, गॉट इट। तो ये बन जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और ये आपका कितना है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। कैंसल आउट 6 12x इज इक्वल टू 8 1 9, सो x इज इक्वल टू 9/12
कितना आ गया बच्चा 9/12, कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है। अब इस x की वैल्यू को आप पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये आ गया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है ना, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो 3 × 3/4 प्लस y इज इक्वल टू 4, सो ये आ गया बच्चा y इज इक्वल टू 4 - 9/4, सो y इज इक्वल टू 4 4 16, 16 - 9 कितना होगा बच्चा 16 - 9 इट इज 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7/4, तो y आ गया 7/4 और x आ गया 3/4। देख लीजिए एक बार, ये आपका आंसर गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पे है ना, ये आंसर कैसा है गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो x आया 3/4 और y आया 7/4। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट बढ़े बच्चा, नेक्स्ट चलिए देखो, तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, और हमें दो इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, दैट इज 2 × 3x - y इज इक्वल टू 5xy। अब बच्चा यहां पर इधर भी xy दे दिया, तो ऐसा करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस xy का डिवाइड कर देंगे, मतलब ये बन गया 6x - 2y इज इक्वल टू 5xy। इस xy का डिवाइड दे दो, तो 6x ओवर xy माइनस 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये y से y कैंसिल आउट हुआ, ये x से x कैंसिल आउट हुआ, तो बच्चा यहां बन गया 6/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब सेकंड वाली को देखो, सेकंड वाली इक्वेशन को लिखते हैं बच्चा, वो दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 5xy। ठीक, यहां भी सिमिलरली ऐसे कर लो, देखो 2x + 6y इज इक्वल टू 5xy, इस xy का डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करना है अपन को पहले, तो 2x/xy प्लस 6y/xy इज इक्वल टू 5, तो ये y से y कैंसिल आउट और ये x से x कैंसिल आउट, मतलब ये बन जाएगा 2/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ऊपर वाली आ गई, और ये आ गई सेकंड इक्वेशन। बच्चा देखिए डिनोमिनेटर में x और y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में x और y, यहां भी x और y है और यहां भी x और y है, तो ऐसा करते हैं जब भी डिनोमिनेटर में x और y होता है वहां हम लोग लेट कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने लेट किया, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, है 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और इनको इक्वेशन में पुट किया, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो बच्चा 1/y इज b, तो ये बन गया 6b माइनस के 2a इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड में करो तो 2b प्लस 6a इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है बच्चा, अब दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, तो ऊपर में 6 का मल्टीप्लाई और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई, गॉट इट। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इसमें 6 का मल्टीप्लाई एंड फोर्थ इक्वेशन इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 6 का मल्टीप्लाई करो तो 36b माइनस 12a इज इक्वल टू 5 6 30, है ना। सेकेंड फोर्थ में करो तो 4b प्लस 12a इज इक्वल टू 10, सॉल्व करें तो 12 से 12 कैंसिल आउट, तो 36 और 4 बच्चा ये आ गया 40b, कितना आ गया 40b इज इक्वल टू 40b, है ना, मैंने 4b लिख दिया, यह 40b इज इक्वल टू 30 + 10 इट इज ऑल्सो 40, तो 40 से 40 कैंसिल आउट, सो बच्चा यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब इस b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो अपन करते हैं थर्ड इक्वेशन में, तो फ्रॉम थर्ड 6 × 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5, है ना, तो 6 - 5 इज इक्वल टू 2a, तो 6 - 5 कितना होगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 2a, तो बच्चा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब a और b की वैल्यू को जहां आपने लेट किया है वहां वापस पुट करें,
तो हमने 1/x इज इक्वल टू ए लेट किया था, 1/x इज इक्वल टू ए था, और ए कितना है 1/2 है ना, तो x इज इक्वल टू बच्चा यहां से कितना आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू बी लेट किया है, तो 1/y इज इक्वल टू बी लेट किया है, और b कितना निकल के आया 1, तो 1/y इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, और y इज इक्वल टू आ गया 1। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देखिए। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ वाला पार्ट, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चा, देखिए फर्स्ट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy, इसको सिंप्लीफाई कर लो, xy का डिवाइड कर लो, तो 4x अपॉन xy प्लस 16y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 3, x कैंसल, y से y कैंसल, 4/y प्लस 6/x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर बन गई फर्स्ट। सेकेंड में क्या दिया है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 5xy, xy का डिवाइड, तो 8x अपॉन xy प्लस 9y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, y से y कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट, तो बचा 8/y प्लस 9/x इज इक्वल टू आ गया 5, इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ चुकी है, अब लेट कर लो, देखो लेट करो, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, और जो हमने लेट किया है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में वापस से पुट कर दो, तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। तो यहां मैंने पुट किया तो ये बन जाएगा 4b प्लस 6a इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहां बन जाएगा 8b प्लस 9a इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई और बच्चा नीचे वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहां मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का और यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का। क्लियर है, चलिए करते हैं, देखो देखिए, फ्रॉम थर्ड मल्टीप्लाई विद 6 एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड में करना है 9 का मल्टीप्लाई 9 और फोर्थ मल्टीप्लाई विद 6, तो 9 का करो, 9 4 जा 36b प्लस, है ना। अब आपको 9 का करना है बच्चा 6 में, तो 9 6 जा 54, तो 54a इज इक्वल टू 27, यहाँ 6 का करो, तो 8 6 जा 48b प्लस 9 4 बचा 9 6 9 जा 63, सॉरी 54 a इज इक्वल टू 30, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हुआ, तो 36 माइनस 48 12, 36 माइनस 48 है ना, कितना हुआ माइनस का 12, b इज इक्वल टू बच्चों कितना हुआ माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसल आउट, सो b इज इक्वल टू 3/12, b इज इक्वल टू 3/12, देख लो है ना, तो 3/12 कितना आ गया 1/4, b इज इक्वल टू आ गया 1/4। अब इस b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चलिए करते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम थर्ड 4 इंटू 1/4 प्लस 6a इज इक्वल टू 3, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 6a इज इक्वल टू 2, सो बचा a इज इक्वल टू 1/3, ये a की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू को जहां हमने लेट किया है वहां वापस से पुट कर दें, तो पुट हमने लेट क्या किया था 1/x इज इक्वल टू a, तो बचा 1/x इज इक्वल टू 1/3, सो यहां से x इज इक्वल टू आ गया 3, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, है ना। ऐसे ही b कितना लेट किया है 1/y इज इक्वल टू b और 1/y इज इक्वल टू 1/4, सो y इज इक्वल टू आ गया 4, सो बचा x और y दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना, बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड वाला पार्ट, है ना। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड वाला पार्ट है। अच्छा, इससे पहले हमने कौन सा किया था? फोर्थ वाला पार्ट। हाँ बच्चा, ये फोर्थ वाला था, ये थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या दी अपने पास, 2/x माइनस 3/y इज इक्वस टू 9xy, 9xy, है ना। बच्चा ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो देखो यहाँ आ गया 2y माइनस 3x डिवाइड बाई xy इज इक्वस टू 9/xy। सिंपली मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये xy से xy कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 2y माइनस 3x इज इक्वस टू 9, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी 4/x प्लस 9/y इज इक्वस टू 21/xy, 21/xy। सिमिलरली यहां भी कर लो, तो 4y प्लस 9x इज इक्वस टू 21, और यहाँ भी अपॉन में xy था और यहाँ भी अपॉन में xy, तो ये xy से xy कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4y प्लस 9y इज इक्वस टू 21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सॉल्व करो, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, देखो फर्स्ट में 3x है ना। अच्छा, यहाँ पर 9x होगा। बच्चा ध्यान दो जरा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो कि सर आपने यहाँ पर कुछ चीज़ गलत लिख दी है, ये 9x है। क्या है ये? 9x। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 9x है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई? 3 का मल्टीप्लाई। एंड इक्वेशन सेकेंड, तो 6y माइनस 9x, 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 और 9, और 9 का 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 3 या 27। ठीक है, 9 3 या 27। ये कितना आएगा? 4y प्लस 9x इज इक्वस टू 21। चलिए, ये हो गया कैंसिल आउट, और 6 4 10y इज इक्वस टू 7 1 8 और 2 2 4, 2 जा 4। क्लियर है। तो y इज इक्वस टू कितना आ जाएगा बच्चा? 48/10, तो y इज इक्वस टू 4.8 आ गया बच्चा, 4.8। कितना आ गया y? 4.8। तो गाइज अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और x की वैल्यू निकालो। तो हम y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इंटू, बच्चों मैंने लिख लिया 48/10 माइनस 3x इज इक्वस टू 9। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करो, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो 3x इज इक्वस टू 48/5 माइनस 9, तो 3x इज इक्वस टू, सॉल्व करते हैं, 48 माइनस 9 5 जा 45/5, सो 3x इज इक्वस टू 48 माइनस 45, इट इज 3/5, सो 3 से 3 कैंसिल आउट, सो बच्चा x इज इक्वस टू आ गया 1/5। कितना आ गया? 1/5। ये आ गया 4.8 और वो आ गया 1/5। राइट बच्चा, दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ये वैल्यूज गलत है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है ना, ये गलत प्रिंट हुआ है। तो x कितना आ गया बच्चा? x आ गया अपने पास 1/5 और y आ गया 4.8। देख लीजिए एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग पेयर इक्वेशन फॉर x। आपको 2 इक्वेशन दी हुई है और आपको सॉल्व करना है x और y के लिए। तो चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा 4x प्लस 6/y इज इक्वस टू 15। 6/y इज इक्वस टू 15। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 8/y इज इक्वस टू 14, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब दोनों में से x और y मुझे कैलकुलेट करना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई और सेकंड वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये वाला कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। राइट, तो फ्रॉम फर्स्ट इंटू 8 एंड सेकेंड इंटू 6, है ना। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, तो 8 4 जा 32, 32x प्लस 48/y इज इक्वस टू बच्चों 15 इंटू 8 कितना होगा? 120,
इट इज़ 120। क्लियर है? अब इसमें करते हैं, तो 6 6 जा 36 x माइनस 48 है ना इज इक्वल टू बच्चों 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 कितना हुआ 84, इट इज 84। कैंसिल आउट हो गया 32 और 36 है ना, 2 6 8 हुआ और 3 और 3 6, तो ये आ जाएगा बच्चा 68x इज इक्वल टू 120 प्लस 84, तो 4 8 और 2 8 और 2 10, 1 बचा 1 और 2 0 है ना 204, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 204 बाई 68। सो x इज इक्वल टू कैंसिल आउट करो, 204 को 68 से कैंसिल आउट करें, ये आ गया बच्चा 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर लो, तो फर्स्ट में करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15, तो बच्चों 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 3 12 इधर जाएगा, तो 15 माइनस 12, तो 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो, तो y इज इक्वल टू आ गया 2, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 अपने पास आ चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा है एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट y इज इक्वल टू px माइनस 2। हमें p की वैल्यू पूछी है, x और y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो y 2 x 3 है, तो 2 इज इक्वल टू p इंटू 3 माइनस 2, तो 2 को इधर भेजो, तो 3p इज इक्वल टू 2 4 हो जाएगा, सो बच्चा p इज इक्वल टू 4/3, ये p की वैल्यू आ गई, ये आ गई p की वैल्यू। देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बचा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन अच्छा है, सीखने लायक क्वेश्चन है। देखिए एक बार, आपको क्वेश्चन दी हुई है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17, इज इक्वल टू 17। सेकेंड क्वेश्चन दी है 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सीखने लायक क्वेश्चन है बच्चा, ये सीखने लायक क्वेश्चन है ना। देखिए अब क्या करना है बच्चा, आपको फैक्टर्स करने हैं। बेसिकली सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मैंने कैसे किया, देखो यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बच्चा इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस ऐसे इसको लिखना है 3 की पावर y इंटू, ये बेटा पॉइंट नहीं है, इंटू है, क्या है इंटू 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। मतलब ये लिखा गया 4, क्या लिखा गया 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई थी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। गॉट इट? अब दोनों में मैंने क्या किया, लेट कर लिया, 2 की पावर x को बच्चा a मान लिया और 3 की पावर y को बच्चा मैंने b मान लिया और इसको पुट किया, तो जब पुट किया तो ये बन गया a प्लस b इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहां पुट किया तो 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया और दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रॉम थर्ड मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड बचा फोर्थ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 इंटू 3, तो 17 इंटू 3 इट इज 51, और ये आ गया 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 5। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 4 7a, 5 और 51 और 5 इट इज 56, सो a इज इक्वल टू आ गया बच्चा 8। कितना आ गया 8। अब a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हम निकालते हैं b, हम करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट। हाँ, फर्स्ट का मतलब थर्ड वाली इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड है ना, थर्ड में करते हैं, तो 8 प्लस b इज इक्वल टू 17, सो b इज इक्वल टू 17 माइनस 8, सो b इज इक्वल टू आ गया बच्चा 9। कितना आ गया 9। अब जो आपने टर्म लेट किया है उधर चलते हैं। लेट क्या किया था हमने, देखो ये रहा 2 की पावर x इज इक्वल टू a, 2 की पावर x इज इक्वल टू a, तो बच्चा 2 की पावर x इज इक्वल टू a कितना आ गया 8, तो 2 की पावर x और 8 को क्या लिख पाओगे 2 की पावर में, 2 की पावर 3।
अब बच्चा पावर का कंपैरिजन कर दो, सो x इज इक्वल टू आ गया 3, कितना आ गया 3। ऐसे ही b वाले को हमने लेट क्या किया था, 3 की पावर y इज इक्वल टू b लेट किया है, तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 9, तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर ये हो जाएगा बच्चा 3, है ना। सो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 3, राइट। y सॉरी ये हो जाएगा बच्चा 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा 9 है ना, तो 3 की पावर 2 कंपैरिजन कर दो तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बचा। देखिए, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। देखिए 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1, ये भी इक्वल है किसके, 2 इंटू एक्स प्लस 6y माइनस 1। बच्चों ये हमें 3 इक्वेशन दिए आपस में इक्वल में, हमें सॉल्व करना है, हमें हमेशा इक्वेशन को पेयर में लेना होता है। तो फर्स्ट में क्या करता हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड को लेता हूं, और सेकंड टाइम में फर्स्ट और थर्ड को लूंगा। तो पहले मैंने लिया 6x प्लस के 5y इक्वल टू 7x प्लस के 3y प्लस के 1, इसको सिंप्लीफाई किया तो 6x माइनस 7x प्लस 5y माइनस के 3y इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया बच्चा माइनस के x और यहाँ आ गया प्लस के 2y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को लिया, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 12y माइनस 2, फिर से ले उधर 6x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। यहाँ पे कितना आया 4x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो फर्स्ट वाले में 4 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगी आसानी से। देखिए फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 4 एंड सेकेंड, गॉट इट। तो माइनस के 4x प्लस के 8y इज इक्वल टू 4, और ये आ गया आपका 4x प्लस के 7y, सॉरी माइनस के 7y है ना, 4x माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 2। दोनों को सॉल्व करो तो साइन तो ऑलरेडी चेंज है, कैंसल आउट, 8 माइनस 7 y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो बच्चा y आ गया हमारा 2। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x आ जाएगा। तो अपन पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4, सो बच्चा x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। देख लीजिए एक बार, x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का बच्चा सेकंड पार्ट, 25 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8। बच्चों ये भी तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल में है ना। तो सॉल्व करो, पहले सिंप्लीफाई करें यार इसको। देखो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, बच्चा मैंने लिया √8, पहले फर्स्ट को और थर्ड को लिया, तो यहां से मैंने यहां से √8 को सिंप्लीफाई किया। देखो 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √8 का मतलब क्या होता है जरा चेक करो। तो रूट लगा दिया मैंने, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 2 की में, है ना, 2 की पावर में करना है मुझे, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर x प्लस वाई, क्योंकि मुझे 2 के बेस में लेके आना है इसको, तो बन जाएगा ये 2 3 और रूट का मतलब 1/2, तो अपॉन में 2। तो अब यहां से कंपैरिजन कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 3/2, और ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ऐसे अब सेकंड और थर्ड को ले लो, तो सेकंड और थर्ड को मैंने लिया, तो 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8, तो 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो बच्चों √8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3/2 यहां की तरह, है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लो। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, कैंसिल आउट,
2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2, सो 2x इज इक्वल टू 6/2 है ना, और 6/2 का मतलब 3, सो x इज इक्वल टू 3/2। x का आंसर आ गया बच्चा 3/2। x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 है, तो मैंने 3/2 यहाँ रखा, 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, सो बच्चा y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 3/2, दोनों कैंसिल आउट हुए, सो y इज इक्वल टू आ गया 0। कितना आ गया 0। तो बच्चा x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, देख लो एक बार। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों।